हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं, आगे ये किस तरीके से ऊपर वाले लेवल्स को हम लोगों को दिखाने वाला है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से हम लोगों ने इसको एनालाइज किया था, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की ओर गया, 50% करेक्ट हुआ और यहाँ से ये रिटर्न हो सकता है। कल के दिन का जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रहा था, अगर आपको मॉर्निंग में याद होगा, आपने देखा होगा, तो ये वन वे थोड़ा सा नीचे आके बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया, ठीक है, और लगभग लगभग 3100 ये जो लास्ट रेड कैंडल था, यहीं से हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये नीचे की ओर आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले जो लेवल्स थे वो हमें मिल गए थे, लेकिन बाद में इसने क्लोजिंग नीचे दे दी और ये यहाँ पे थोड़ा सा फिर से नेगेटिव हो गया। अगर क्लोजिंग ऊपर मिली होती तो आने वाले 1-2 दिन में हम लोग को 3 दिनों में बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर रैली देखने को मिलता, हो सकता था नेक्स्ट वीक में ये 3300 का लेवल हिट कर देता, लेकिन क्लोजिंग हम लोग को नीचे मिल गई है। अब क्लोजिंग नीचे मिलने की वजह से क्या हो जाता है, ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल अभी क्लोज हुआ है इस मंथ में, राइट, और हम लोग यहाँ पे फिर कुछ समझ पाएंगे। पिछले अगर आप देखेंगे कुछ मंथ में, तो पिछले ये 4 मंथ में ये इस तरीके के कैंडल बना रहा था। फिर जैसे ही यहाँ पे निकला, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, अच्छा कैंडल हम लोग को बना के दिया, लेकिन लास्ट जो इसके बड़े कैंडल होते थे इस तरीके से, इतना बड़ा हम लोग को अभी भी कोई ग्रीन कैंडल देखने को इस जोन में देखने को नहीं मिला है। 5-6 महीने हो गए हैं, तो ऐसे ग्रीन कैंडल का हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में, ये जो मंथ हो रहा है उसमें मिल जाए, या फिर हो सकता है सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, ठीक है, दिवाली वाले मंथ में ऐसा कैंडल हम लोग को देखने को यहाँ पे हो सकता है मिले, और हो सकता है इसी जब ये कैंडल बड़ा वाला देखने को मिलेगा तो ये हो सकता है ये हाई भी, ये 3400 के ऊपर वाला जो हाई है हम लोग को टच करता हुआ दिखेगा। अब ये यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, नेगेटिव कैंडल भी बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रहा है, ठीक है, अभी जो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के आसपास से ऊपर हाई है, तो ये चूंकि एक चैनल पैटर्न अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, तो ऊपर की ही हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एंड ऊपर की प्रोबेबिलिटी वाला केस हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ऊपर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है टेक्निकली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो। फिलहाल अभी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अराउंड जिस लेवल से ये ट्रेड करना स्टार्ट किया है, 2664 का ये लेवल है, और अभी 3200 का इसने हाई लगाया था। हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा है 3200 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, एंड उसके बाद 3300 भी है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और एक मंथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कहीं ना कहीं किसी भी और मोमेंटम नहीं हुआ है, ऊपर गया, नीचे गया और बीच में क्लोजिंग दे दिया। तो नेक्स्ट मंथ में अगर इसका ब्रेकआउट होता है, मतलब ये जो अभी कंफ्यूजन है इस शेयर को लेके, ठीक है, ये दूर होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऊपर की ओर क्लोजिंग ब्रेकआउट देंगे, मतलब 3200 का लेवल निकलते ही 3400 का लेवल हिट होगा, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, राइट। अभी हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग को डिसीजन लेना है। और कहीं न कहीं अगर ये यहीं पे एक नेगेटिव कैंडल बनाने लगता है और इसके लो को ब्रेक करता है, तो इस शेयर के लिए थोड़ा-सा फिर से थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और ये 2900 वाले लेवल्स को हो सकता है इस तरीके से फिर से रीटेस्ट करे। एंड ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखेंगे किसी भी शेयर को, तो जनरली इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न आप बहुत कम देखेंगे। अगर आपको थोड़ा-सा बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न देखना है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे इस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन इतना चौपी सिचुएशन में इस तरीके से पैटर्न बने ये बहुत ही कम होता है। अगर आप देखिए इसको, यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, ठीक है, यहाँ पे 2 बड़े कैंडल बनाए, थोड़ा-सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिनेरियो था, अदरवाइज़ अगर आप नीचे वाला भी देखिए तो यहाँ पे 2-2 कैंडल बना के ऊपर की ओर निकल गया है। तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग देखेंगे 3400 के लेवल्स के आसपास ये शेयर जाके हो सकता है इसको टच करे, हो सकता है फिर क्लोजिंग नीचे दे दे, वेट करे 1 महीना, उसके बाद ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 महीने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये बना चुका होगा, तो हो सकता है यहाँ पे फिर इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा ये 1-2 महीने 1 महीने वेट करे, ऐसे कैंडल बनाए एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करे। तो ये सारे सिचुएशन ऊपर की ओर पॉसिबल है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी एक अच्छा इनसाइड कैंडल बना हुआ है, और इसको परफेक्ट इनसाइड कैंडल हम लोग बोलेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये इस तरीके से कैंडल है और यहाँ पे इस तरीके से इनसाइड कैंडल ऊपर की ओर होल्ड करके बना है, मतलब बुलिश है।
कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट होता है तो इस कैंडल का यहाँ पे 100 रुपीज़ का लेंथ है, तो इसको 100 रुपीज़ ऊपर कर देंगे तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल जो टारगेट है वो निकल के आएगा 3300। अब यहाँ पे एक एक दो वीक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नेगेटिव कैंडल बनाया, ठीक है। अगर अगर तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, अगर तो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल ही बनता है 3200 के नीचे ही यहाँ पे ये शेयर ट्रेड करता है, थर्टी थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, 3200 के नीचे ट्रेड करे और इस कैंडल के ऊपर मतलब 3020 के ऊपर ट्रेड करता है या फिर क्लोजिंग इसी तरीके से देता है, तो आने वाले नेक्स्ट वीक में बहुत ही अच्छे से ऊपर की ओर प्ले करेगा। और अगर इसी वीक में ये 3200 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 3300 वाला लेवल देखेंगे, एंड उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा और डेली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर नीचे हुआ, एंड उसके बाद 3400 वाला लेवल देखेंगे। लेकिन 3400 से एक साफ सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से इस तरीके से रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो ये रिकवरी के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा इसको, एंड उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस चीज़ में भी टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में एक बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिले। देख रहे हैं टेक्निकली ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रही है और उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न एक्सपेक्टेड है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट ये होगा कि बहुत बड़ा हम लोग को फॉल भी देखने को नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा कोई न्यूज़ आ जाता है मार्केट में कोई भी ग्लोबल न्यूज़ हो गया, ठीक है। तो उस न्यूज़ के अंदर क्या होता है, टेक्निकल अच्छे से काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होने लगता है, ठीक है। तो उस सिनारियो में पॉइंट चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंडे के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है 29 को ये जब ओपन हुआ तो 30 को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आके इस तरीके से बीच में क्लोजिंग दे दिया है। तो हम लोग मान सकते हैं कि 3100 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और 3200 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अभी ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ब्रीच में ट्रेड कर रहा है, तो कल के दिन होने की सिचुएशन मतलब मंडे को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला प्रोबेबिलिटी है इसके बीच में ही ओपन हो, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं क्लोज हो जाए, ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी है चूंकि ये 3100 के पास में है तो आके इस लेवल को हिट करे, और चूंकि ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब ये ऊपर से गया, फर्स्ट टाइम आया और ये अभी सेकंड टाइम आ रहा होगा तो फिर से यहाँ से बाइंग होने की सिचुएशन है, ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी दिख गया, और सेकंड प्रोबेबिलिटी में अगर ये यहाँ से आके इस लेवल को रिटेस्ट करता है और ऊपर जाता है, फिर से आके अगेन यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तब हम लोग सीधे 3050 के आसपास आ जाएंगे और ये फिर नीचे वाले लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेंगे। लेकिन अगर ये इन्हीं लेवल से ऊपर की ओर जाता है, 3200 के आसपास हिट करने की कोशिश करता है, तो बायर की पूरी कोशिश रहेगी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी 3200 के ऊपर क्लोजिंग मिले ताकि नेक्स्ट डे हम लोग को एक फॉलो थ्रू कैंडल मिले और हम लोग ऊपर की ओर निकल जाए। अदरवाइज हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और 3200 से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आके हम लोग को क्लोजिंग दे दे। तो यही 2-3 टाइप के सिनारियोज यहाँ पे पॉसिबल है मंडे को, और इसी तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।